एक प्रागैतिहासिक दानव जो कभी आसमान का बादशाह था, आज उसी रेतीले किनारे पर मरा पड़ा है जहाँ कभी उसने अपनी पहली उड़ान भरी थी। उसका विशाल शरीर अब सड़ते हुए शव में बदल चुका है और विडंबना यह है कि अब वही शरीर उसके ही जैसे दूसरे प्राणियों का भोजन बन गया है। लेकिन जिंदा रहते हुए वो था धरती के सबसे अद्भुत उड़ने वाले जीवों में से एक नाइक्रोसॉरस यानी पक्षी मुखी ड्रैगन। उसकी मौत जितनी दुखद थी, उसका जीवन उतना ही विस्मयकारी। उस दौर में पंखधारी डायनासोरों का साम्राज्य चरम पर था। लगभग 1 साल से वे पूरे आसमान पर राज कर रहे थे। हर साल जब प्रजनन का मौसम आता, हजारों पंखधारी जीव समुद्र के किनारे की ऊंची चट्टानों पर इकट्ठा होते अपना साथी खोजने और अगली पीढ़ी की शुरुआत करने के लिए। उन्हीं में से एक था यह विशालकाय पक्षी मुखी ड्रैगन, जिसके पंखों का फैलाव 12 मीटर तक था और जिसका कद किसी भी इंसान से कहीं ज्यादा ऊंचा था। हालांकि वह एक आकाश का शासक था, लेकिन साथी की तलाश ने उसे बेचैन कर रखा था, क्योंकि ये प्राणी कभी एक जगह नहीं रुकते। न कोई स्थायी घर, न स्थायी ठिकाना। हर दिन भोजन की तलाश में नई दिशा की उड़ान। पर साथी पाने के लिए उसे हजारों किलोमीटर पार कर अपने जन्म स्थान लौटना पड़ता। वहीं जाकर ही वह अपने जैसे और जीवों से मिल सकता था। इस बार भी उसने वही यात्रा शुरू की, लेकिन ये सफर उसकी जिंदगी की आखिरी उड़ान बनने वाली थी, क्योंकि अब उसकी उम्र हो चुकी थी 40 साल और इतनी लंबी यात्रा उसके लिए जानलेवा साबित हो सकती थी। वो दक्षिण से उड़ा 2 महासागर और 2 महाद्वीप पार करने के लिए। सिर्फ 1 हफ्ता बीता था कि उसे एक भयानक तूफान ने घेर लिया। भारी बारिश और तेज हवाओं के बीच उसे मजबूरन एक चट्टान के नीचे शरण लेनी पड़ी। जब बारिश थमी, उसने फिर से पंख फैलाए और उत्तर की ओर उड़ चला। हजारों किलोमीटर तय करने के बाद अब उसके सामने था सबसे बड़ा इम्तिहान, अटलांटिक महासागर। हालांकि वो 100 किलो से कम वजनी था और लंबी दूरी तक उड़ सकता था, लेकिन उस वक्त महासागर करीब 300 किलोमीटर चौड़ा था और बीच में कहीं उतरने की कोई जगह नहीं थी। उसने समुद्री हवाओं का सहारा लिया, कभी ऊपर उठता, कभी नीचे झुकता और कभी कभी समुद्र की सतह के पास जाकर मछलियां पकड़ लेता। लगातार 2 दिन और 2 रात उड़ने के बाद वो आखिरकार यूरोप के पश्चिमी किनारे पर पहुंचा। वहां उसने कुछ दिन आराम किया, थोड़ी ताकत जुटाई और फिर निकल पड़ा अपने असली घर की ओर। अब तक उसने 14,000 किलोमीटर का सफर तय कर लिया था। उसके पंख थक चुके थे, उसका शरीर बुढ़ापे से टूट चुका था। जब वह अपने गंतव्य पर पहुंचा तो वहां पहले से ही सैकड़ों जवान पक्षी मुखी ड्रैगन इकट्ठा थे। हर एक अपनी ताकत दिखा रहा था, बीच वाले स्थानों पर कब्जा जमाए हुए, जहां मादाएं सबसे ज्यादा आकर्षित होती थी। बूढ़े ड्रैगन के लिए अब वहां कोई जगह नहीं बची थी। उसे किनारे के एक सुनसान कोने में धकेल दिया गया। वो पूरी कोशिश करता रहा, गरजता, पंख फैलाता, खुद को दिखाने की कोशिश करता, लेकिन कोई मादा उसकी तरफ नहीं देखती। 3 दिन बीत गए, बाकी सब अपने अपने साथी पा चुके थे और उड़कर नई जगहों पर चले गए। वो अकेला रह गया, थका हुआ, प्यासा और टूटा हुआ। उसका शरीर धीरे धीरे जवाब देने लगा और फिर वो धीरे धीरे रेत पर गिर पड़ा। ठंडी हवा उसके पंखों से टकरा रही थी। आसमान का वो राजा अब एक मृत शरीर बन चुका था। ऐसे ही खत्म हुई उस महान उड़ाकू की 40 साल लंबी यात्रा, जो कभी पूरे आकाश पर राज करता था और अंत में उसी जमीन पर गिरकर मर गया जहां से उसने पहली बार उड़ना सीखा था।